तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। तीसरे चरण में उम्मीद थी कि अच्छी वोटिंग होगी, लेकिन हुई नहीं और इस पर कई सवाल और कई आकलन लोग लगा रहे हैं। विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोग करते हैं अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। एक के बाद एक 3 पोस्ट करके मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व नेता बताया है। यानी कि आकाश आनंद पर एफआईआर के बाद अब मायावती ने भतीजे पर गाज गिरा दी है। वहीं इस पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने प्रतिक्रिया देते हुए बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती को आकाश आनंद के सवाल चुभ रहे थे। के टिकट का बंटवारा हुआ, फिर टिकट बदलने के फैसले हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नजर आता है। और आज जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का आघोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। वे आकाश आनंद को बसपा से पदमुक्त किए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मायावती जी बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं। मायावती मनचाहे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या मायावती परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगी? क्या कोई सामान्य दलित बसपा का उत्तराधिकारी बन पाएगा? मायावती जी ने बसपा के मिशन को कमीशन में बदल दिया है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मायावती को समझौता करना है तो खुले में कर लीजिए। स्पष्ट हो गया है कि इस वक्त बसपा कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। जैसा उन्होंने कहा कि वो अपरिपक्व हैं, तो आदरणीय मायावती जी, सबसे बड़ा अपरिपक्वता का निर्णय तो आपका है, आपने ही उन्हें बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी उनके बोलने से हो रही थी, क्योंकि वो तेज बोल रहे थे, समाज के हित में बोल रहे थे, कहीं भारतीय जनता पार्टी के कहने से या दबाव में तो आप उनको नहीं हटा रही हैं। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, जिस तरह से अचानक से ये निर्णय लिया गया है, तो क्या ये कोई प्रेशर है या वाकई इमेच्योर थे राजनीतिक तौर पर, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे थे, या उन्हें गाइडलाइन जो दी गई उनको वो फॉलो नहीं कर रहे थे, या कम समय में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें चूंकि मिल गई थी तो पर ज्यादा निकल आए थे? इसके पीछे की वजह आखिर क्या मानी जा रही है? देखिए दीपक जी, ये कम समय नहीं कह सकते हैं। 2017 में आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री हुई थी। सबसे पहली बार जब वो मायावती के साथ दिखे थे वो 2017 का वक्त था जब चुनाव था। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया थोड़ा बाद में। नेशनल कोऑर्डिनेटर के अलावा उनकी जिम्मेदारी थी कि सोशल मीडिया के जरिए और यूथ को किस तरीके से जोड़ा जाए, क्योंकि बीएसपी की बात करें वो काडर बेस पार्टी है और उस काडर बेस पुराने ढर्रे पे वो लगातार काम कर रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा हाईटेक सोशल मीडिया के जरिए हाईटेक तरीके से बहुत आगे बढ़ गई। समाजवादी पार्टी, कमोबेश कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग वर्तमान जो परिदृश्य है उस परिदृश्य के हिसाब से आगे बढ़ते रहे, लेकिन बीएसपी वहीं की वहीं रही। काडर के वोटर मिलते रहे, यूथ को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। आकाश आनंद को इसलिए लाया गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, यूथ थे, चेहरा थे, नया चेहरा थे
मायावती के परिवार से कहीं ना कहीं वो आते थे, उनके भाई, छोटे वाले भाई के बेटे थे। तो ऐसे में उनको बीएसपी इस यहां पे स्टेब्लिश करना चाहती थी कि इनको लाने से एक दूसरे तरफ अगर बात करें तो चंद्रशेखर लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो खाटी जो है नेतागिरी करना शुरू कर दिए थे। बीएसपी के जो कोर वोटर है उस पर सेंध लगाना शुरू कर दिए थे। मायावती और मायावती के अलावा अन्य दलों के खिलाफ वो लगातार काम कर रहे थे और वहां पे जो दलित वोटर हैं चंद्रशेखर लगातार उस पर काबिज हो रहे थे। तो ऐसे में चंद्रशेखर के ऑप्शन में भी इनको लाने की जो कवायद बीएसपी कर रही थी। तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर इसीलिए बनाया गया कि ये यूथ को जोड़ेंगे, सोशल मीडिया को स्ट्रांग करेंगे और जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो आजकल के जो चुनाव का डर्रा बना हुआ है उस डर्रे पे मुफीद बैठेंगे। लेकिन उनको वो कहीं ना कहीं मायावती का जो विजनरी उनकी राजनीतिक विजन था उस पे कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पा रहे थे। यही कारण रहा कि उनके कई कार्यक्रम लगातार, जब पहला मुकदमा दर्ज हुआ, जब आतंकवादी सरकार जैसे उन्होंने भाषण दिए, इसके अलावा पेपर लीक वाले को गाड़ देना चाहिए, उनका गुदा निकाल के गाड़ देना चाहिए, तमाम तरीके के उनके बयानात रहे। हालांकि इसको लेकर के जो विपक्षी दल है, अन्य बीएसपी के अलावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी हो और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कि वो उनकी बातें चुभ रही थी मायावती जी को, क्योंकि मायावती भाजपा की बी टीम है और वो ये नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बनाए, इसलिए उनको हटा दिया। लेकिन कई कारण रहे जिस कारण को सोचने के बाद, समझने के बाद ये बताया जा रहा है कि मायावती ने ये निर्णय लिया होगा। उन्होंने कहा कि अनमेच्योरिटी थी, मेच्योरिटी पूरी नहीं थी और उनके जो पिताजी हैं आनंद कुमार, आकाश आनंद के पिताजी जो पहले से ही काडर बेस पे वर्क कर रहे हैं बीएसपी में, वो जस के तस बने रहेंगे, लेकिन इनको उत्तराधिकारी के तौर पे और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर से हटाया जा रहा है मेच्योरिटी आने तक। अब आगे का क्या निर्णय होगा इनका, किस तरीके से होगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इनको स्टार प्रचारक बनाया गया था, वहां पे कई तरीके के इनके कार्यक्रम लगे यूथ के साथ प्रदेश स्तर पे, और खासतौर पे अगर कहा जाए तो नेशनल वाइड जो है कई कार्यक्रम इन्होंने किए, कई जगह सफलता भी हासिल हुई, कई जगह इन्होंने स्टेब्लिश करने की कोशिश की बीएसपी को। लेकिन मायावती क्या चाहती थी, मायावती किस तरीके से आकाश आनंद को स्टेब्लिश करना चाहती थी, किस तरीके से काडर वोटरों के साथ साथ यूथ को सोशल मीडिया के जरिए और अन्य तरीकों से उनको जोड़ना चाहती थी, उस पर कहीं ना कहीं आकाश आनंद मुफीद नहीं बैठ पा रहे थे। और दूसरी तरफ उनपे एक आरोप लगता था, जब काशीराम ने इस पार्टी का जीर्णोद्धार किया था, बनाया था, बीएसपी का जो है जन्मदाता थे काशीराम, उन्होंने अपने परिवार से किसी को नहीं चुना, मायावती को चुना, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस काडर बेस पार्टी में मायावती बेहतर होंगी, मुफीद होगी, और बनाया भी और मुख्यमंत्री भी बनी। काशीराम कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मायावती बन गई कई बार। तो ऐसे में मायावती के सामने एक बड़ा जो है चुनौती यह भी थी कि उनके ऊपर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे थे कि आप परिवारवाद के खिलाफ आप काम करती है, काडर बेस की बात करती हैं, कार्यकर्ताओं का नाम लेती हैं। तो और ऐसे में परिवार के किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देना, यह कहीं ना कहीं अन्य दलों की तरह उसी डर्रे पे जाने जैसा है। और लगातार जिस तरीके से 3 चरणों में हम लोगों ने देखा, हाथी के वो जो वोटर थे बेहद स्लो रहे, ये मायावती को चुभ रही थी, कहीं ना कहीं अंदर से इनके अंदर एक सवाल पैदा कर रहा था कि क्या उनका जो डिसीजन है वो डिसीजन बेहतर था कि नहीं था। और इसी बीच उनके खिलाफ एक मुकदमा होता है, कई जगह के उनके जो बयान है वायरल हो जाते हैं और उसके बाद वो इस तरीके के निर्णय लेती हैं कि एक के बाद एक पूरे 3 एक्स पे पोस्ट करती हैं और वो कहती हैं कि इनके उन्होंने काशीराम से लेकर के और अभी तक के बातों का वो जिक्र करती हैं, काडर की बात करती हैं। वो कहती हैं कि हमारा जो पार्टी है वो किस तरीके से काम कर रही थी, किस तरीके से काम करना चाहती है। आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी, वो अनमेच्योरिटी दिखाए हैं, मेच्योरिटी आने तक हम इनको हटाते हैं, उनके पिताजी एज इट इज काम करते रहेंगे। तो ये सब सारे जो बातें हैं वो ये बात की ताकीद करते हैं कि मायावती अब संजीदा हो गई हैं, किसी भी बात को लेकर के वो किसी तरीके की ऐसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है जो सवाल वो दूसरे राजनीतिक दलों के खिलाफ उठाती रही हैं। और यही कारण है कि एक बड़ा निर्णय लेते हुए आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से, अपना उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। जब इनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था, देश भर के साथी नेताओं को बुलाया गया, तकरीबन 1.5 घंटे तक काफी बातचीत चली, मशक्कत चली, तब जाकर के ये निर्णय लिया गया कि आकाश आनंद को ये पद सौंपा जाए। हालांकि बीएसपी की बात करें तो मायावती वन मैन आर्मी है, पूरी तरीके से वन मैन आर्मी है, जो वो डिसीजन ले लेगी किसी भी उस
दल के नेता को पास इतना भी पावर वो नहीं छोड़ती है कि वो उस पर सवाल उठा पाए, लेकिन उसके बावजूद 1.5 घंटे तक मशक्कत चला, बातचीत चली, बातचीत का दौर चला। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि हाँ, आकाश आनंद को इस पद के लिए मुफीद पाया जा रहा है, इस पद पे बैठाया जाए। उसके बाद वो लगातार काम कर रहे थे, कई जगहों पे स्टार प्रचारक बनाए गए थे, स्टार प्रचारक के तरीके पे वो प्रचार कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि मायावती जिनका नाम नहीं ली कभी, मायावती बड़ा सौम्यता के साथ वो अपनी भाषण अभी तक देती जा रही है। कभी भी किसी का नाम और संवैधानिक पद पे किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चूंकि राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती हैं, उनको लेकर के पैरवी करते हुए दिख सकती हैं, उनको लेकर के अपनी विरोध दर्ज करा सकती है। लेकिन कभी भी मायावती सीधे तौर पे आक्रामक नहीं होती है। और उसके इतर जो आकाश आनंद का जो भाषण देने की शैली थी, जो उनके बातचीत करने की, लोगों से कनेक्ट करने की शैली थी, वो सीधे आक्रामक थी, जैसे अन्य दलों में रहा है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं मायावती असहज हो रही थी, और नतीजा यह रहा कि काफी एक वक्त के बाद इन्होंने निर्णय लिया। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि वाकई ये चुनाव के वक्त ये फैसला बसपा को क्या सही बैठता है उसके लिए या गलत है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका घनश्याम।